कार्टूनलिशियस। गरीब की जन्माष्टमी। माँ, कान्हा की जन्माष्टमी आने वाली है, हम उनके लिए नए कपड़े लाएंगे ना? और भोग लगाने के लिए मिठाई भी। अपनी बेटी की बात सुनकर सुनीता उससे दबे हुए स्वर में कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अच्छा अब तुम किवाड़ लगा लो, मैं और तुम्हारे बापू जा रहे हैं सेठ जी के यहाँ काम पर। ठीक है माँ। सुनीता और किशोर सेठ धनपत के यहाँ काम पर चले जाते हैं। किशोर सेठ की फैक्ट्री में माल ढोने का काम करता था, जबकि सुनीता उसके घर में साफ सफाई और बर्तन का। दोनों जैसे तैसे गुजारा चला रहे थे। किशोर और सुनीता दोनों श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ देर बाद सुनीता सेठानी के घर पहुंच गई। आ गई तू? अब समय मिला है तुझे आने का। चल अब जल्दी से पहले तू मंदिर की साफ सफाई करके उस कमरे में झाड़ू पोछा कर दे, बाकी काम बाद में करना। मालूम है, सेठ जी कान्हा जी के लिए इस बार सोने से जड़ा मुकुट लेकर आए हैं और चांदी के बने कपड़े। इस बार देखना, हमारे कान्हा ही सबसे सुंदर लगेंगे इस पूरे गांव में। चल अब जल्दी कर, फिर मुझे कान्हा जी को नहलाना भी है। सेठ भी कान्हा जी के भक्त थे। वो हर साल वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन करते और उन्हें अच्छा चढ़ावा भी चढ़ाते, लेकिन हर चीज का दिखावा करने की उनकी आदत थी। महंगे कपड़े, महंगा भोग, महंगी पूजा, ये सब उनके दिखावे का ही हिस्सा था। लेकिन जब सुनीता ने उनके यहाँ ये सब देखा तो उसका मन उदास हो गया। आपने देखा जी, सेठ जी कितने अच्छे से बाल गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं। शायद इसीलिए उन्हें हर धन धान्य से उन्हें संपन्न किया है कान्हा ने। और एक हम गरीब, जो सिवाय दही चीनी की भूख के अलावा उन्हें कुछ भी भूख नहीं लगा पाते। अच्छा, और सच कहूं तो मुझे लगता है कान्हा जी हमसे खुश नहीं हैं। इसलिए मैं अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही। क्यों दुखी होती हो सुनीता? और फिर रोशनी भी तो हमारी बेटी है। क्या हुआ अगर हमने उसे गोद से लिया है तो? और वैसे भी भगवान तो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, महंगी महंगी चीजें और भोग से नहीं। किशोर और सुनीता की अपनी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि दोनों रोशनी को खूब प्यार करते थे, लेकिन फिर भी सुनीता की चाह थी कि वो अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दे। अब तक वो माँ बनने के सुख से वंचित थी। उधर एक रोज सेठ काफी सारे पैसे बैग में भरते हुए सेठानी से कहते हैं, अपने जो खानदानी पंडित है ना उर्मिला, उन्होंने इस बार कान्हा जी को सोने के पालने में बैठाने की बात की है। उससे वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा, बनवाओ बनवाओ, मैं भी अपने सब रिश्तेदारों को बुलवाऊंगी इस बार। उन्हें भी तो पता चले कितना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हम। और इस बार देखना, कान्हा जी को हमारे घर आना ही होगा। हाँ उर्मिला, ऊपर वाले ने हमें दो दो बेटियों का सुख तो दिया है, लेकिन मेरा इतना बड़ा कारोबार है, उसे चलाने के लिए एक वारिस तो होना चाहिए अपना। सेठ और सेठानी की दो बेटियां थीं, लेकिन इस बार उन्हें चाह थी कि उनके घर भी एक नन्हा कान्हा जन्म ले। सेठ बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी की तैयारी करता है। उधर जब सुनीता को इतने बड़े प्रोग्राम और सोने की पालकी के बारे में पता चलता है तो वो और भी दुखी हो जाती है। न जाने हमसे क्या ही गुनाह हो गया है जो हम जन्माष्टमी अच्छे से नहीं मना सकते। पता नहीं कान्हा जी कैसे हमसे प्रसन्न होंगे। देखो सुनीता, अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं कान्हा जी के लिए करने की कोशिश करूंगा। वैसे एक तरीका है जिससे हम कान्हा जी को खुश कर सकते हैं, और वो हमारी भक्ति से। वो कैसे? हम दोनों इस बार निर्जल व्रत रखेंगे, ना तो कुछ खाएंगे ना ही कुछ पिएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कान्हा जी जरूर हम गरीबों के व्रत से प्रसन्न होंगे। हे कान्हा जी, हमें व्रत करने की हिम्मत देना। अब सुनीता सब परेशानियां भूलकर जन्माष्टमी का इंतजार खुशी खुशी करने लगी। उसे खुश देखकर उर्मिला उससे चिढ़कर पूछने लगी, क्या बात है रे सुनीता, बड़ी चहक रही है? जी, वो बस जन्माष्टमी आ रही है ना, वही सोचकर खुश हूँ। अच्छा, वैसे तुम गरीब क्या करोगे जन्माष्टमी पर? पता है, हम तो सोने की पालकी में लेकर जाएंगे अपने कान्हा को। और हाँ, उस दिन तो छुट्टी मत कर लेना, बहुत काम होगा यहाँ। और सुन,
गरीबों को कुछ दान भी करना है, तो तू रहेगी तो तुझे भी दान में मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा वैसे ये ले, मेरी नई साड़ी है, खरीद तो ली, लेकिन अब इतनी पसंद नहीं है, इसलिए तू रख ले इसे पहन लेना। सुनीता वो साड़ी पाकर बहुत खुश हो गई। वो घर आई और उसने बड़े सुंदर से कान्हा जी के लिए कपड़े तैयार कर दिए। बाकी कपड़े से मंदिर को सजा दिया। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। अरे जल्दी चलो सुनीता, कहीं देर ना हो जाए। आज सेठ जी के घर को अच्छे से सजाना है। किशोर और सुनीता का निर्जल व्रत था, फिर भी दोनों बड़े मन से सेठ के घर को सजाने लगे। कुछ देर बाद मेहमान आए। यार धनपत, क्या तैयारी की है, दिल खुश हो गया। पर ये बता कि पैसों की कमी तो नहीं है तुझे, फिर ये सब करने की क्या जरूरत? आखिर अब क्या चाहिए तुझे? यार धन दौलत की कमी नहीं है, बस एक बेटा हो जाए तो। उनकी ये बातें किशोर सुन लेता है और वो कान्हा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मालिक की इच्छा पूरी करना प्रभु, और एक संतान की चाह तो हमें भी है, हमें भी एक संतान देना प्रभु। प्रभु मेरी गोद भर दीजिए कान्हा जी। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। तेरी कामना पूरी हो गई सुनीता, तू माँ बनने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए